चुनावी बॉन्डर सीजेआई चंद्रचूड़ काटते रहे हर दलील। जानिए कैसे बुरी तरह बैकफुट पर दिखे। नंबर 1, वकील हरीश साल्वे। हरीश साब न्यूज। देश के दिग्गज वकील में शुमार हरीश साल्वे आज एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश कर रहे थे। मामला था चुनावी बॉन्डर की जानकारी देने के लिए थोड़ा और वक्त मांगना। लेकिन साल्वे की हर दलील को चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ काट रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्डर पर एसबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े बैंक को जमकर सुना दिया। यही नहीं, एसबीआई की तरफ से पैरवी कर रहे देश के नंबर 1 वकील हरीश साल्वे पर बैकफुट पर नजर आए। 5 जजों की बेंच की अगुवाई कर रहे चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साल्वे की हर दलील को काट रहे थे। बैकफुट पर दिग्गज वकील। साल्वे जैसे दिग्गज वकील अपने मुवक्किल एसबीआई को चुनावी बॉन्डर के बारे में डिटेल देने के लिए और मोहलत हासिल करने असफल रहे। यही नहीं, जजों के सवाल जवाब के दौरान भी वो बैकफुट पर नजर आ रहे थे। उनकी दलीलों को चीफ जस्टिस से लेकर बेंच कई जज लगातार काट रहे थे। कई बार तो ऐसा लग रहा था कि साल्वे जैसे वकील की दलील जजों को प्रभावित नहीं कर पा रही है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो में साल्वे अपनी दलीलों से बेंच को प्रभावित करते नहीं दिखे। 5 जजों की बेंच में सुनवाई। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश जारी किया है कि वह इलेक्टोरल बॉन्डर के खरीदार और राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी चुनाव आयोग के सामने 12 मार्च तक पेश करे। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह 15 मार्च तक इस बारे में डिटेल अपने वेबसाइट पर अपलोड करे। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने कहा था कि एसबीआई को चुनावी बॉन्डर का ब्यौरा देना होगा। इस ब्यौरे में ये बताया जाए कि किस तारीख को ये बॉन्डर किसने खरीदा और कितने का खरीदा और किस तारीख को किसने कैश कराया और इसमें कितनी राशि थी। राजनीतिक पार्टियों द्वारा कैश कराए गए एक बॉन्डर का ब्यौरा एसबीआई मुहैया कराए। शीर्ष अदालत ने कहा था कि एसबीआई द्वारा जानकारी मुहैया कराए जाने के बाद 13 मार्च तक चुनाव आयोग को इस बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी। साल्वे ने दी ये दलील। एसबीआई की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे पेश हुए और कहा कि एसबीआई ने गोपनीयता बरतने के लिए एक बॉन्डर के बारे में मैचिंग का डाटा नहीं रखा है और उसे मिलान करने में 30 जून तक का वक्त लगेगा। डोनर का डिटेल और जिसने उसे भुनाया इसका डिटेल अलग अलग शीट में है। अदालत के आदेश के तहत इसे मिलान करने में वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के तहत एसबीआई को इसे मिलान करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जानकारी दें। सीजेआई ने साल्वे के तर्क को काट दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि चूंकि एक परचेज का केवाईसी हो रखा है और बैंक के पास राजनीतिक पार्टियों का खाता है और किस पार्टी ने कितना भुनाया है इसका डिटेल है। कोर्ट ने कहा कि हमने जो आदेश दिया था उसमें मैचिंग मिलान करने के लिए नहीं कहा था। हमने आपको कहा था कि डोनर और राजनीतिक पार्टियों के डिटेल पेश करें। ऐसे में आपने जिस आधार पर वक्त मांगा है वो हमारे आदेश में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के वकील साल्वे ने इस बात को स्वीकार किया कि एसबीआई के पास बॉन्डर के परचेज का डिटेल है। चंद्रचूड़ ने कहा, 26 दिन में क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा आदेश 15 फरवरी का था। 11 मार्च को सुनवाई के रोज 26 दिन बीत गए। आपने मैचिंग यानी मिलान के लिए 26 दिन में क्या किया? आपने इस बारे में आवेदन में क्यों नहीं लिखा कि क्या किया? अदालत ने कहा कि एसबीआई से कहा गया है कि वो इलेक्टोरल बॉन्डर के खरीद का डिटेल और खरीदार का डिटेल एसबीआई के पास है। साथ ही एसबीआई के पास राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसे भुनाए जाने का डिटेल भी है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के डिटेल है कि कितने बॉन्डर किसने भुनाए।
12 मार्च तक डिटेल देने का आदेश। कोर्ट ने कहा कि जो जानकारी एसबीआई से मांगी गई है वह उसके पास उपलब्ध है, ऐसे में वो डिटेल 12 मार्च तक पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह 15 मार्च को शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्डर के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्डर स्कीम को खारिज कर दिया था। साथ ही इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह 6 साल से चल रही इस स्कीम के तहत डोनेशन देने वालों के नामों की जानकारी चुनाव आयोग को 6 मार्च तक मुहैया कराए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी एसबीआई की अर्जी। शीर्ष अदालत ने कहा कि एसबीआई की उस अर्जी को खारिज की जाती है जिसमें उसने जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था और एसबीआई को निर्देश दिया जाता है कि वो 12 मार्च 2024 तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्डर का डिटेल चुनाव आयोग के सामने पेश करे।